एक्सरसाइज हम लोग का कौन सा शुरू होगा? 3.2। एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 हम लोग का होगा चैप्टर 3 का। ठीक है, चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें हम लोग प्रतिस्थापन विधि सीखेंगे। ठीक है, तो इसमें कौन सा विधि सीखना है? प्रतिस्थापन विधि। तो हम लोग सवाल से डायरेक्ट सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि किस प्रकार सॉल्व किया जाता है। तो क्वेश्चन में लिखा है निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो एक नंबर का जो एक नंबर क्वेश्चन है इसमें लिखा है x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, ये दो समीकरण दिया गया है। इन दोनों समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है और x और y का वैल्यू निकालना है। बात समझ में आया? यह विधि का नाम मेंशन किया गया है क्वेश्चन में, प्रतिस्थापन विधि। देखो, पहले क्वेश्चन हम लोग को लिखना है x प्लस वाई बराबर कितना है? 14। इसको मानेंगे समीकरण 1। और x माइनस वाई बराबर दिया हुआ है 4, इसको मानेंगे समीकरण 2। तो पहला वाला को समीकरण 1 और दूसरा वाला को समीकरण 2 मान लिए हम लोग, है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें से इन दोनों समीकरण में से कोई भी एक समीकरण का प्रयोग करके x या y का मान निकालना है। ठीक है, हम लोग समीकरण 1 का प्रयोग कर सकते हैं, समीकरण 2 का कर सकते हैं। अगर समीकरण 1 का प्रयोग करेंगे तो हम लोग को यहाँ लिखना होगा समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से क्या मिलेगा? x प्लस वाई बराबर 14। इनमें से x या y किसी का भी मान निकालना है, बाकी सब बराबर के उधर करना है। अगर x बराबर हम लिख के y को उधर कर दें तो क्या हो जाएगा? माइनस वाई हो जाएगा ना। यानी x का मान निकाले तो y इधर गया, अगर y का मान निकालते तो x इधर जाता। तो ये जो हम लोग का बनेगा इसको मानेंगे समीकरण 3। अब ये जो x का वैल्यू निकला है समीकरण 1 से, ये पूरा x का वैल्यू समीकरण 2 में बैठाना है। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो किस में रखेंगे हम लोग? समीकरण 2 में। अच्छा बताओ, ये समीकरण 1 से निकला है इसीलिए किस में रख रहे हैं? समीकरण 2 में रख रहे हैं। अगर समीकरण 2 से निकालते हो तो किस में रखते हैं? समीकरण 1 में रखते हैं। तो x का मान समीकरण 2 में हम लोग बैठाएंगे। यहाँ x है तो ये पूरा लिख देना है। कितना हो जाएगा? 14 माइनस वाई, और ये माइनस वाई पहले से है, बराबर में क्या आएगा? 4। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 2y होगा बराबर 4। ये 14 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 14। ठीक है, इतना तो हो गया। अब इसमें से -2 बचा हुआ है y के साथ। ठीक, और इसको जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा? -10। ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 के पहाड़ा में ये 10 कट जाएगा, कितने बार में? 5। तो y बराबर कितना निकल गया? 5। y का वैल्यू 5 आ गया। अब y का वैल्यू समीकरण 3 में बैठाएंगे तो x का वैल्यू आएगा। हम लोग को लिखना है y का मान समीकरण 3 में रखने पर। 3 में रखने पर हम लोग y का वैल्यू समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 ये है, तो क्या है? x बराबर 14 माइनस कितना आया है? y का वैल्यू 5। तो 5 यहाँ बैठाना है, दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा? 9। तो हमसे पूछा था x और y का मान, तो अतः x बराबर 9 कोमा y बराबर 5, ये आंसर हो गया। ठीक है, बस इस प्रकार हम लोग को सॉल्व कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो 2 नंबर क्वेश्चन, इसमें लिखा है s माइनस टी बराबर में 3 दिया है, और दूसरा समीकरण में लिखा है s बटा 3 प्लस टी बटा 2 अब बराबर में 6 दिया है। ठीक है, ये तो हम लोग का क्वेश्चन हो गया है ना। अब इसको सॉल्व करना है। तो ये बटा जो दिख रहा है ना समीकरण 2 में, समीकरण 2 मतलब यहाँ लिख देते हैं हम लोग पहले समीकरण 1 कौन सा है। तो क्वेश्चन में है s माइनस टी बराबर 3, इसको समीकरण 1 मानेंगे, और s बटा 3 प्लस टी बटा 2 इसको समीकरण, ये बराबर में 6 है, 2 मानेंगे। ठीक है, समीकरण 1 और 2 माने। तो हम लोग समीकरण 1 से वैल्यू निकालेंगे s का या t का। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, किससे? समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या आएगा? s माइनस टी और बराबर 3। s का अगर मान निकालेंगे तो ये t इधर जाएगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा।
ठीक है, इसको रख देंगे समीकरण 3 में। अब s का मान समीकरण 2 में बैठाएंगे तो लिखेंगे s का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में बैठाएंगे मान को। समीकरण 2 ये है तो s बराबर आया 3 + t, यहाँ s के जगह हम लिखेंगे हम लोग 3 + t और बटा के नीचे है 3 तो ये 3 रहेगा। उसके बाद प्लस में है t/2 तो ये t/2 रहेगा बराबर में 6, है ना। अब ये तो हम लोग लिख दिए। अब यहाँ से हम लोग लॉस करेंगे क्योंकि भिन्न में जब भी आ जाए तो 3 और 2 का लॉस करेंगे सॉल्व करने के लिए। तो लॉस हम लोग करेंगे 3 और 2 का आएगा कितना 6, 3 और 2 का लॉस 6 आ गया। अब 3 के पहाड़ा में 6 कितना बार में आएगा, 2 बार में, तो 2 से इन दोनों को गुना करना है। तो 2 से जब इन दोनों को गुना करेंगे तो आएगा 6 + 2t। अब ये 2 के पहाड़ा में 6 कितने बार में आएगा, 3 बार में, तो 3 से इसको गुना करना, मतलब इस 3 से इसको गुना, इस 2 से इन दोनों को गुना, तो इधर में आ जाएगा 3t बराबर में कितना है 6 है। यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, 6 इसमें चला जाएगा तो हो जाएगा 6 × 6 = 36, यानी 2t और 3t जोड़ के कितना आएगा 5t बराबर में 6 × 6 = 36 हो गया। अब ये जो 6 था इसको उठा के इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस। अब ये 5t है बराबर, इनको माइनस करेंगे तो कितना होगा 30। अब यहाँ से 5 जो है वो बटा में जाएगा 30 के और ये 6 बार में कटेगा, तो इसीलिए t का वैल्यू निकल गया 6। t का वैल्यू कितना निकल गया 6 निकल गया। अब ये जो t का एक वैल्यू आया है, अब इसके बाद हमको s का भी वैल्यू चाहिए, है ना। तो हम लोग का जो समीकरण 3 है ये t के जगह पे t का मान रख देंगे तो s का मान निकल जाएगा। तो हम लोग को लिखना है t का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 3 में रखते हैं। समीकरण 3 ये है, क्या लिखा है समीकरण 3 में s लिखा है बराबर है, उसके बाद 3 + t है तो हम लोग 3 लिखेंगे, प्लस में t ना लिख के t का वैल्यू बैठाएंगे 6 और इनको जोड़ेंगे तो जोड़ के कितना आ जाएगा 9, जोड़ के कितना आ गया 9 आ गया। तो हम लोग देख रहे हैं s और t का वैल्यू निकल गया, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे आंसर में अतः s बराबर 9, t बराबर 6। ये हम लोग का s और t का आंसर है ना। जो बटा में है उसमें कुछ नहीं करना है, बस हम लोग भिन्नों का ये जोड़ जिस प्रकार करते हैं उस प्रकार इनका लॉस होकर के कर देंगे, सिंपल आ जाएगा, है ना। चलो इसको नोट करो। एक का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है 3x - y बराबर 3, 9x - 3y बराबर 9, है ना। चलो 2 इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। थ्री एक्स माइनस वाई बराबर 3, इसको मानेंगे समीकरण 1। 9x - 3y बराबर 9, इसको मानेंगे समीकरण 2। हम लोग समीकरण 1 और 2 दोनों में से किसी भी समीकरण से x या y का मान निकाल सकते हैं, लेकिन इनमें देख रहे हैं कि x और y में y सबसे छोटा दिख रहा है, इसका पहले संख्या है ही नहीं, है ना। और इनमें दोनों में संख्या तो हम इससे y का मान निकाल देंगे, जितना जल्दी निकलेगा जितना छोटा संख्या के साथ ही अटैच होगा x या y। तो समीकरण 1 से निकालते हैं, समीकरण 1 से 3x - y बराबर 3 है। y को अगर इधर लिख दे और 3 को इधर लिख दे तो y बराबर क्या आएगा 3x - 3, ये y का वैल्यू निकल गया, ये समीकरण 3 है। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में y का मान रखेंगे, यहाँ पर ये 9x है माइनस y के जगह पे y का मान बैठाएंगे 3x - 3 बराबर में कितना आएगा 9। इसको सॉल्व करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे तो 9x और ये 9 बराबर में 9 आया।
यहाँ पर देख रहे हैं ये पूरा कट जा रहा, 9 बराबर 9 बच रहा है ना, 9 बराबर क्या बच रहा, 9। यानी ये समीकरण हम लोग का जो सॉल्व वो होगा नहीं, बस y का मान इतना निकाल के या x का मान निकाल के हम लोग छोड़ देंगे, ये नहीं आगे सॉल्व होगा क्योंकि सारा कट जाएगा, ये 9 भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, है ना, या मान बचेगा कुछ भी नहीं। ये जो y का मान निकला है ना, यही आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग को सॉल्व करके समझ गए कि ये कट जा रहा, नहीं हो रहा कुछ भी, ये 9 भी कट जाएगा, बराबर है, तो हम लोग इसको आंसर कर देंगे। ये जो हम लोग आया ना, ये आंसर यही हो गया, ये बनाने का जरूरत नहीं है, ठीक है। एक का क्वेश्चन नंबर 4, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y बराबर में 2.3, ठीक है। ये दो इक्वेशन दिया हुआ है ना। अब इस बार इक्वेशन जो आया वो पॉइंट में आ गया है ना। तो अगर मान लिया जाए पॉइंट में इक्वेशन आए और पॉइंट के बाद इसमें भी एक ही संख्या, इसमें भी एक ही संख्या, इसमें भी एक, सब में एक संख्या रहे अगर पॉइंट के बाद, तो सारा पॉइंट हम लोग हटा सकते हैं। जैसे कि 0.2x है ना और 0.3y है, 1.3 है ना, तो इनमें से यहाँ भी एक संख्या पॉइंट के बाद है, यहाँ भी एक संख्या पॉइंट के बाद है, यहाँ भी एक संख्या पॉइंट के बाद है, तो हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट को हटा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x और ये बनेगा 3y और ये आएगा 13। हम लोग इस तरह भी कर सकते हैं पॉइंट को हटा के। बात समझ में आया। अब बात है कि पॉइंट हटा कैसे, तो जब पॉइंट काटेंगे तो नीचे 10 आएगा क्योंकि एक संख्या है, यहाँ भी 10 आएगा, नीचे यहाँ भी 10 आएगा, सारा 10 कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए पॉइंट हटा के हम इसको समीकरण 1 लिखेंगे। और दूसरा समीकरण लिखेंगे जैसे ये वाला 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3 है ना, तो यहाँ से भी पॉइंट हम लोग का कैंसिल हो जाएगा, तो 4x प्लस 5y और ये 23 बनेगा। ये समीकरण 2 है। अब समीकरण 1 या 2 किसी से भी हम लोग वैल्यू निकालेंगे। तो इस बार देख रहे हैं कि समीकरण 1 में भी x के पहले कुछ संख्या है, y के पहले भी कुछ संख्या लिखा गया है। समीकरण 2 में भी x के पहले कुछ संख्या है, y के पहले कुछ संख्या है ना। तो हम लोग किसी भी समीकरण से वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से आएगा 2x प्लस 3y बराबर 13। अगर हम लोग x का मान निकालें तो ये 13 और ये 3y इधर आएगा तो -3y। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर 2x का मान निकला है, लेकिन हमको x का मान चाहिए, तो ये बटा में कर देंगे, किसको, 2 को। जब 2 बटे में चला जाएगा तो आएगा क्या, 13 - 3y और बटा 2। ये हो गया समीकरण 3। तो ये जो समीकरण 3 आया ये ब्रैकेट में हम लोग रख सकते हैं, ठीक है। अब ये x का पूरा मान निकला है और x का मान अब हम लोग कहाँ बैठाएंगे, समीकरण 2 में, क्योंकि ये समीकरण 1 से निकाला गया है। तो लिखना है यहाँ पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 ये है, तो हम लोग लिखेंगे 4 ब्रैकेट, क्योंकि ये x जो है ना ये पूरा है तो ब्रैकेट के साथ लिखना है, 13 - 3y और बटा में कितना है, 2, बचा क्या, प्लस 5y बराबर 23, प्लस 5y बराबर 23। चूंकि ये बटा के नीचे है और ये ऊपर है तो ये दोनों कट जाएगा, 2 के पारा में कितने बार में कटेगा, 2 बार में, तो 2 आया। अब ब्रैकेट में बचा हुआ है 13 - 3y प्लस 5y बराबर 23। अब 2 से ये गुना हो जाएगा 13 भी और 3y भी, तो 13 दूनी 26 और 3 दूनी 6y प्लस 5y बराबर 23, 26, 6y और यहाँ दिया है 5y, माइनस प्लस माइनस में तो -y आएगा, 6 से 5 गया तो 1, ये 26 इधर जाएगा सॉल्व होने के लिए, इधर -y बचा, 23, 26 को इधर ले जाएंगे तो ये साइन क्या होगा, बदल जाएगा, -26 हो जाएगा, -y बराबर -3, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो y का वैल्यू कितना निकल गया, 3, यानी y का वैल्यू हम लोग का निकल चुका है। अब हमको x का वैल्यू चाहिए, तो y का वैल्यू कहाँ बैठाना है, समीकरण 3 में, तो यहाँ लिखना होगा y का मान
समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में हम लोग मान को रखते हैं तो x बराबर 13 माइनस 3 गुना 3 आएगा बटा में 2, 13 3 3 9 बटा 2, माइनस करने पर कितना आ रहा है 4 और बटा में कितना आया 2, तो 4 बटा 2 कटेगा क्या, कितनी बार में 2 बार में, यानी आया x का मान कितना आया 2, तो हम लोग का आंसर हो गया। अतः x बराबर 2 कोमा y बराबर 3, ये आंसर हो गया। तो 1 नंबर का ये चौथा क्वेश्चन था, है ना। अभी और इसके बाद 2 क्वेश्चन बचा हुआ है। एक का क्वेश्चन नंबर 5, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, इसको समीकरण 1 मानेंगे। √3x माइनस √8y बराबर 0, ये समीकरण 2। किसी भी समीकरण से मान निकाल सकते हैं, तो समीकरण 1 से √2x प्लस √3y बराबर 0, √2x इसको इधर ले आएंगे तो माइनस √3y आएगा और √2 बटा में जाएगा तो x का मान निकलेगा, यानी √3 बटा √2y, और ये माइनस में है, ठीक है, ये 3 है। ये x का जो मान निकला ना, ये हम लोग समीकरण 3 मान सकते हैं इसको, ठीक है। अब x का मान हम लोग बैठा देंगे समीकरण 2 में, तो लिखना है x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 ये है √3x, यहाँ x है ना, तो x का मान पूरा बैठाएंगे हम लोग, माइनस √3 बटा √2y, ब्रैकेट में रखना जरूरी है क्योंकि ये माइनस में है, ठीक है। अब बचा क्या है, माइनस √8y बराबर 0, ठीक है, ये बचा हुआ है। अब सॉल्व करें, ये √3 गुना होकर 3 बनेगा, यानी 3y, अब बटा में आएगा √2, ये माइनस माइनस, ये √8 है, ठीक है, ये क्या है √8 है बराबर 0। अब हम लोग करेंगे इसका लॉस हो, जब इनका एलसीएम करेंगे तो √2 आएगा, यहाँ बचेगा 3 माइनस 3y, अब ये 2 8 से गुना होगा तो बन जाएगा 8 दूनी 16 बराबर 0, तो ये वाला वैल्यू 0 से गुना हो जाएगा, माइनस 3y, 16 का वर्गमूल होता है 4, यानी 4y बराबर क्या आया 0, इनको घटाएंगे तो माइनस 7y बराबर 0, तो y बराबर कितना आ जाएगा 0, क्योंकि माइनस 7 0 के बटा में जाएगा तो 0 ही आएगा, तो y का मान कितना निकल गया 0। और जब हम लोग y का मान समीकरण 3 में बैठाएंगे तो भी x का मान कितना निकल जाएगा 0, तो यहाँ लिखना पड़ेगा कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखेंगे तो x बराबर माइनस √3 बटा √2 गुना 0 बराबर 0, अतः x बराबर 0 कोमा y बराबर 0, यानी दोनों का वैल्यू क्या निकल गया 0 निकल गया, x का भी और y का भी, ठीक है। देखो 1 नंबर का क्वेश्चन नंबर 6 जो आखिरी क्वेश्चन है, 1 नंबर का आखिरी क्वेश्चन, 3x बटा 2 माइनस 5y और बटा में दिया है 3 बराबर -2। इसके बाद लिखा है क्वेश्चन में x बटा 3 जोड़ y बटा 2 बराबर में कितना दिया 13 बटा 6, ठीक है, ये हम लोग का इक्वेशन होगा, ठीक है। तो इसको पहले बटा जो है ना, इसको हम लोग रैखिक फॉर्म में बदल देंगे, बटा को हटा देंगे, तो जो पहला वाला दिया है 3x बटा 2 माइनस 5y बटा 3 बराबर में कितना है -2। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का पहले लॉस कर लेंगे, तो आएगा 6, 3 से इसको गुना करेंगे तो 9x, 2 से इसको गुना करेंगे तो 10y बराबर -2।
तो 9x माइनस 10y बराबर कितना आ जाएगा 12। अब इसको बनाएंगे समीकरण 1 और हम लोग इसको अब सॉल्व करेंगे। तो x बटा 3 प्लस y बटा 2 बराबर 13 बटा 6। अब इन दोनों का जब लॉस करेंगे तो आएगा 6, 2x प्लस 3y 13 और बटा में 6, इसके बटा का 6 और इसके बटा का 6 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आएगा 2x प्लस 3y बराबर 13। इसको बनाएंगे हम लोग समीकरण 2। ठीक है, इसको बना दिए समीकरण 2। अब दो समीकरण हमको मिल गया जो बटा के फॉर्म में नहीं है। तो जैसा पीछे का सवाल था बिना बटा वाला, उस फॉर्म में आ गया। अब यहाँ से हम लोग बनाना शुरू करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण, अच्छा किससे निकालना ठीक रहेगा, 1 से या 2 से? तो 2 का वैल्यू छोटा है तो 2 से निकालना ठीक रहेगा, जल्दी बनेगा उससे। समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 में हमको दिख रहा है 2x प्लस 3y बराबर 13। 2x बराबर 13 माइनस 3y, तो x का वैल्यू निकलेगा 13 माइनस 3y और बटा में 2, ये 13 है। ठीक है, हम लोग इसको बना लेंगे समीकरण 3। अब ये हम x का वैल्यू समीकरण 2 से निकाले हैं, तो x का वैल्यू समीकरण 1 में बैठाना है। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कहाँ है, यहाँ। तो लिखेंगे 9, उसके बाद है ब्रैकेट में 13 माइनस 3y बटा में 2 माइनस 10y बराबर माइनस 12। अब ये चूँकि 9 से दोनों गुना होगा, ठीक है, तो गुना कर देते हैं। 9 तिया 27 का साथ हाथ में 2, यानी 13 9 117, 9 तिया 27y और बटा में 2 दिया है और यहाँ माइनस 10y है बराबर माइनस 12। 2 और इसके बटा में 1 है, दोनों का एलसीएम करेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम 2 आएगा। 10y के बटा में 1 है, यहाँ 2 है, 2 और 1 का एलसीएम 2, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है। 2 2 तो कट गया, बचा क्या, 1 1 7 माइनस 27y, 2 इससे गुना होके 20y माइनस कितना आएगा 12, है ना, माइनस कितना आएगा 12। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये बना 117, दोनों का आगे माइनस से जोड़ दो 47y और 2 इससे गुना होके माइनस 24। 117 को उठा के इधर करेंगे, माइनस 47y बराबर, माइनस 47y बराबर क्या आया, माइनस 24। हम लोग 117 को इधर करेंगे तो माइनस 117 हो जाएगा। माइनस 47y बराबर, दोनों में माइनस से जोड़ देंगे 117 को और 24 को, 7 4 11, हाथ में 1, 2 और 2 4 और 1, यानी माइनस माइनस इधर से कैंसिल हो जाएगा। y बराबर 141 और बटा में आएगा 47। अब ये 47 के पहाड़ा में 141 कितनी बार में कटेगा, तो ये 3 बार में कटेगा, यानी बराबर में कितना आ गया 3, यानी y का मान कितना निकल गया, 3 निकल गया। अब इन y का मान को हम लोग समीकरण 3 में बैठाएंगे, तो इधर बना देते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में बैठाएंगे, ये समीकरण 3 है। तो x बराबर 13 माइनस 3y है, y का मान 3 बैठाएंगे, 3 बटा में 2 बराबर 13 माइनस 9 बटा 2, इसको इससे माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4 बटा में 2 है, ये 2 बार में कटेगा, यानी x का मान 2 निकल गया। तो हम लोग लिख सकते हैं फाइनल में आंसर x बराबर 2, y बराबर 3। ये हम लोग का फाइनल आंसर आ गया, x और y का वैल्यू पूछा था। तो जो एक्सरसाइज है 3.2, इसका 1 नंबर में टोटल 6 क्वेश्चन था, ठीक है। ये 6 का 6 क्वेश्चन पूरा हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे, ठीक है।